तो गाइस लिबा इस तरह से रेडी होगी। चलो 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 चलो। खोलो चलो चलो। दादा हैं, दादा गए। चलो। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी खुश हूँ। तो आज है मेरे बच्चे का बर्थडे, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ उसका फेवरेट खाना। और खाने में हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे कोरमा। और कोरमे की हमारे यहाँ एक शर्त होती है। वैसे कोरमे की कोई शर्त नहीं है, लेकिन हमारे घर के कोरमे में एक शर्त होती है। और इसके बारे में आपको बताऊँगी, आपको सुन के भी हँसी आएगी कि ये अभी से शर्त नहीं है, ये हमारे इतिहास से है। लाइक ऐसे कि जैसे हमारे यहाँ पर दिल्ली में जब भी दावत वगैरह होती थी पहले, वैसे तो हम लोग ही बनाते थे, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है, लेकिन जैसे कोई ज़्यादा ग्रैंड बड़ी दावत है, तो उसमें अगर बाहर से खानसामा बनाना आ रहा है, अब तो खैर हमेशा ही आता है, पहले इतना नहीं आता था। लेकिन जब भी आता था तो हम लोग ना यही बोला करते थे कि मम्मी इनसे कहना ना ग्रेवी ज़्यादा रखिए, क्योंकि हम लोग शुरू से ही पीस वगैरह नहीं खाते हैं, हम लोग को पसंद नहीं है नॉन-वेज, शुरू से ही बहुत ज़्यादा पसंद था नहीं, बस इसकी ये जो ग्रेवी होती है ना, ये अच्छी लगती थी। तो उनसे बोलते थे, लेकिन खानसामा कहाँ सुनते हैं भई, उन लोगों का अपना एक मेजरमेंट होता है, वो अगर हमारे हिसाब से चलेंगे तो स्वाद में फ़र्क पड़ जाएगा। तो हम लोग सोचते थे कि, और हमारे यहाँ ना मतलब हमारे ख़ानदान में ही, हमारे ननिहाल वग़ैरह में भी कम ही खाते हैं, कम ही पसंद करते हैं नॉन-वेज। तो मामा वग़ैरह खाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, सबको ग्रेवी चाहिए। तो हमारे यहाँ की जो देग होती थी ना, उसमें बोटियाँ रह जाती थी और ग्रेवी सब ख़त्म हो जाती थी, सब। तो हम सोचते थे अब इन बोटियों का क्या करें भाई? तो वही मेरे बच्चों की आदत है। ये हिज़ा एक है जो खाती है, हिज़ा और लिबा। बाकी शिफ़ा और आयरा ये दोनों बिल्कुल भी नहीं खाती हैं, ये दोनों भर-भर के ग्रेवी खाती हैं। तो ग्रेवी ज़्यादा करने के चक्कर में मैंने मतलब है 1 किलो चिकन हमारा, लेकिन ग्रेवी ज़्यादा करने के चक्कर में मैंने इसमें इतनी सारी प्याज़ डाली है। प्याज़ भी ज़्यादा, दही भी ज़्यादा, क्योंकि आप लोगों को मैंने सारी कहानी बता दी है। तो ख़ैर कोरमे की रेसिपी आप लोगों को चाहिए तो बता देना, हालाँकि किसी ने दाल की भी माँगी थी, तो वो भी एक आध दिन में दूँगी, आज तो ख़ैर नहीं दे पाऊँगी। इंशाल्लाह जल्दी ही शेयर करूँगी, और कोरमे की भी चाहिए होगी, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है प्याज़ का। अगर ये आप थोड़ा पहले निकाल लोगे, तो ये मतलब वैसी रहेंगी, वो टेक्सचर ही नहीं आएगा। ऐसी घुली-घुली सी बेकार, और अगर आप इन्हें ज़्यादा ओवर कुक कर लोगे तो ये जल जाएँगी, जिससे कलर और स्वाद दोनों में फ़र्क आएगा। और स्वाद में तो अगर ये थोड़ी-सी कच्ची रह जाएँगी तो उसमें बिल्कुल परफ़ेक्ट निकालना पड़ता है, तब जाके आपके कोरमे में स्वाद एकदम ढंग का बैठता है। तो चलिए, इसके साथ ही मेरी प्याज़ तो हो गई हैं ब्राउन, और अब हम बनाते हैं शानदार सा बढ़िया सा कोरमा अपने बच्चे को खुश करने के लिए। बाकी बहुत बड़ा तो कोई हम सेलिब्रेशन कर नहीं रहे, बस मैंने यही सोचा हुआ है कि ये खाना अच्छा बना लेती हूँ, उसके बाद शाम को केक मँगा के उसका केक कट कर देंगे, तो बस यही करेंगे, और ऑलमोस्ट यही होता है। क्या करें, हम लोगों की थोड़ी मजबूरी हो जाती है, अब हमारे यहाँ पर कोई रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार हों तो हम लोग भी कुछ करें, किसी को बुलाएँ, कुछ करें, अब कोई है नहीं तो फिर क्या ही करें। ख़ैर यहाँ पर हमारा शानदार सा कोरमा बन के हो गया है रेडी, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसा लग रहा है आप लोगों को? हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुमर। तो कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। तो फाइनली आप लोगों से मुलाकात हो गई है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। छोटी-मोटी आप लोगों ने क्लिपिंग्स देख ली हैं। हाँ जी, आज है लिबा का बर्थडे, बट आज हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो करना था हम कर चुके हैं। ठीक है जी, अब हम बार-बार कुछ नहीं करेंगे, बट स्टिल फिर भी हमने मतलब जो आज मेन दिन है उसका सेलिब्रेशन बस ये रखा है कि हमने एक अच्छा खाना बनाया है, और बस बच्चों को खाना अब हम खिलाएँगे। दैट इज़ द मेन सेलिब्रेशन ऑफ द डे। और ये रहा बर्थडे का बच्चा, इन्होंने ना नया ही नाइट सूट पहना है। ये बस उस दिन पहना था जिस दिन वहाँ गए थे, कहाँ गए थे? वाटर पार्क। अब तुम्हें क्या हुआ है? इस घर में हर जगह से, गाइस मैं आपको बताती हूँ, हर जगह से बैकग्राउंड में से टी टी, कभी किसी की टी, कभी किसी की टी, इवन आयरा तक की टी होती है, पता तुम्हें? पीछे से कुछ ना कुछ बोलना होता है, परेशान करना होता है। तो आप लोग खुद बताओ कि कितना एनोइंग लगता है। चलो वो तो आप चुप। आज दोपहर में नहीं है, कुछ नहीं हो रहा था, बस अल्लाह की ट्यूशन नहीं जाना था, उसका नाटक था, सिर्फ उसका नाटक होता है। ये
दिमाग में सोच कर आती है कि इसे क्या करना है, लेकिन मैं तो माँ हूँ, मैंने छुट्टी नहीं कराई। उसके अलावा गाइस ये ना मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये पता नहीं बनाने वाले डिज़ाइनर ने क्या ही सोच कर ये डिज़ाइन बनाया है। ये सबको लगता है फटा हुआ है, सबको, लेकिन ये फटा हुआ नहीं है गाइस, ये डिज़ाइन है। यहाँ तक कि आज हिजू ने पता है मुझसे क्या बोला, मम्मा ये आपकी क्या हो गया? तो मैंने कहा ये फट गया। तो मैंने कहा ये फटा नहीं है, ये ऐसे ही आया मार्केट से। तो कह रही है ये दादू की कैंची से फट गया। दादू की कैंची लगी है। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये ऐसी डिज़ाइन है। तो कह रही है आप बाहर मत जाना। मैंने कहा क्या? मैंने कहा इसे पता नहीं क्या समझ में आ रहा है। मैंने कहा मैं तो जाऊँगी बाहर। तो कहने लगी लिबा के पापा आपको मारेंगे। इसी बात पे लिबा को थोड़ी सी स्माइल तो आई। कह रही है लिबा के पापा आपको मारेंगे। तो मैंने बोला, फिर मैंने इसे और छेड़ा। मैंने कहा नहीं मैं तो जाऊँगी। तो इसने मुझे आइडिया दिया है कि दादू से इसे सही कराओ तब जाना बाहर घूमने। ऐसी आयरा करती थी। आयरा छोटी सी थी ना, मुझे नीचे नहीं उतरने देती थी और मुझसे पहले कहती रहती थी घूंघट करो, ये इसको ऐसे तो करो मम्मा, दादू आने वाले, दादू आ रहे। ऐसे ऐसे करती रहती थी। ऐसे ये हिजू है और यहाँ देखिए इनका पंखा चलना शुरू हो गया। तो गाइस बस ऐसे अपने दिन की आप लोगों को अपडेट देती है सिंपल सी। अब जो भी जैसा भी छुट्टर मुट्टर जो होगा आप लोगों के साथ सब शेयर करेंगे। बहुत कुछ नहीं है हम कर रहे, बस सिंपल सा घर में ही कर रहे। तो चलो अब बच्चों को पढ़ा लेते हैं। और हाँ, इनकी आंटू का फ़ोन आ रहा है। आंटू के कितने फ़ोन आ चुके हैं सुबह से आपसे बात करने के लिए। मेनू केजी का फ़ोन आया, इन्होंने बात ही नहीं की। और अंटू का फ़ोन आया, अन्नू का फ़ोन आया। तो चलो सबकी इससे बात कराते हैं ना, और फिर आपसे मिलते हैं बाद में। लिबा के फ्रेंड्स आए हैं लिबा से मिलने के लिए, और उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए। भाई गिफ्ट की क्या ज़रूरत थी? बहुत जरूरत नहीं दियो, आप आ गई यही बहुत है। अब गिफ्ट क्या क्या लाइए वो दिखाइए। देखो ये क्लेचर्स है, दिखाओ सही से दिखाओ। अल्लाह, वाओ सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ओहो वेरी नाइस, एंड दिस ओहो ये क्लिप्स है ना, ये तो और भी ज़्यादा सुंदर है ना। वाह, और कलर भी कितना प्रिटी है ना लिबू? डू यू लाइक इट? आपको पसंद आया? मुझे दो। इसमें पेंस लग जाएगी। अच्छा हाँ, पेंस आपको हो जाएगी। इसको भी बनता है ना। हाँ, और ये हैंकी भी है ना। हाँ। हैंकी भी, हैंकी बहुत सुंदर है। हैंकी बहुत सुंदर है, वेरी नाइस। चलो अब आप सबका मुंह मीठा तो कराते हैं। गाइस बच्चे आ चुके हैं मिलने के लिए। इतनी सारी मुबारकबाद और इतने सारे तोहफे, तो बच्चों का मुंह मीठा कराना तो बनता है। तो मैं मुंह मीठा कराती हूँ। मेरे पास लीजिए। अरे अच्छा वो लो, वाला दिया खुद दे रही है। चल दे दो, आप ही दे दो सबको। उसकी वो फ्रॉक नहीं कहते, उनको भी दो। थैंक यू। अरे आप ही को भी, सबको दे दो, सबको दे दो। आपकी बर्थडे है? हाँ कह रही है हाँ। वो आरपी और आप भी ले लो, इधर आओ। ठीक है? हैप्पी नहीं आप खाओ लिबा, आप लो ना। कैसे लगे? नहीं आपने उसको दे दी, लिबा को दे दी अपनी। लो नहीं, नो 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 नहीं, इधर आओ, इधर आइए। नो 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 नो। चला आंटी टाइम हो गया। चलो अरे लेगा हुए बहुत से। ठीक है, टाइम हो गया। हाँ बेटा लो, हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम लोग सब आए, लेकिन गिफ्ट नहीं लाओगे आइंदा किसी के लिए भी, ठीक है? सिर्फ ऐसे ही आ जाओ, है ना, मिलने के लिए आ जाए। कोई बात नहीं बेट, मुझे ना बच्चों से गिफ्ट लेना बिल्कुल अच्छा नहीं। तो बच्चे को तो देना अच्छा लगता है हमको। हाँ तुम लोग गिफ्ट ही दो, तुम लोग आए हो, तुम लोग लिबा से मिलने आए हो। बच्चे गिफ्ट नहीं करनी, बस मेरा बर्थडे है राधिका। अच्छा अब इसे बंद करना। मुझे ये आज एक वीडियो देखी है कि मतलब कि क्या कि घी इजीली बनाने का तरीका ताकि आपकी गैस कम वेस्ट हो। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना ट्राई करूँ, तो ये मैंने कर रखा है। अब मैं देखती हूँ, कई बार कुछ होता है ना, देखो कुछ होता है कुछ निकलता है कुछ, तो मैं देखती हूँ कि क्या। ओह शिट, बिल्कुल सही आ रहा। ओह इसको यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं। और बस मुझे इसका यही चाहिए था, नीचे का पानी। आप देख सकते हैं ये सारा मक्खन जमा हुआ है, नीचे का पानी ऐसा है। ये क्या है, कैसे है, क्या करना है, मैं आपको सब बताऊंगी। मुझे नहीं पता था ये इतना अच्छा है गाइस। अब मैं ये पानी निकाल देती हूँ, ठीक है? और हमारी कैमरा मैन है
हमारी शिफू रानी इसमें एक गंदा बर्तन है, उसे निकालने, वरना वो इतना चिकना हो जाएगा, इतना चिकना हो जाएगा कि उससे नहीं छूटेगा मेहनत से। तो दिखाओ गाइस को, दिखाओ इसका निकलता हुआ पानी। निकल रहा है, निकल तो रहा है, निकल तो रहा है। अब मैं ऐसे निकाल दूँ इसे? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही गाइस? है तो पानी, हाँ पानी ही है, जैसे इसका ही वो हो। अब ये बैठा है नीचे, अब घी ना होगा इस, अभी गाढ़ा सा लग रहा है कुछ। अब क्या करना होगा? अब ये बैठा हुआ है, मुझे लग रहा है कि मुझे इसे और जमाना पड़ेगा। क्या कहते हो शिफा? हाँ और जमाऊं? अब मैं इसे पकने के लिए रखती हूँ। अब जो हुआ हुआ। माँ बना क्या रहे हो इससे? ये मैं घी बनाऊंगी इससे। अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है गाढ़ा है, कुछ फेल सा होता नजर आ रहा है। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है। आप लोगों के साथ शेयर करने की चीज़ होगी तो करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी, क्योंकि आधा तो सही हुआ, आधा खराब हुआ। तो मैं इसे आधा सेट करती हूँ, क्योंकि अब मुझे डर लग रहा है कि ये मेरा घी ना गिर जाए। मैंने धो के रखा हुआ था, इसी में अब क्या करें? अब इसे इसमें डालें। ये बटर ही है, अब ये बटर ही है शिफू, ये पानी नहीं है। ओ बेटे, ओ बेटे, ये आया था ऐसे गिरते हुए दिखा था? मैंने देखा था। ये ना बस मैं मैस से बचने के लिए करती रहती हूँ, और उतना ही मैस होता है। सही बताऊँ तो जितना आप बचोगे ना जिस चीज़ से, वही आपको परेशान करेगी। चलो मैं कर लेती हूँ फिर। ये आपका प्लान सक्सेसफुल है? हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो एक्चुअली कल के व्लॉग को मैं कंप्लीट नहीं कर पाई, वो बीच में रुक गया। और वो जो घी वाला सेशन चल रहा था ना, उसके बाद फिर मतलब मेरा ना थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। कुछ ऐसी बात हो गई थी ऐसी फैमिली में जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो बस उस वजह से मेरा मूड ख़राब हो गया था। तो मेरा वैसे लिबा का केक कट करना था, प्लान यही था, लेकिन फिर हमने किया नहीं। मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, अब कोई केक वेक नहीं हम कट कर रहे हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, जितना लिबा का बर्थडे कर लिया उतना अच्छा था। तो मैंने कहा आप लोग को बता दूं, आप लोग सोचेंगे अभी और अभी कुछ क्यों नहीं हुआ। कई बार ना मतलब बताने का बस ये मकसद है कि कई बार हम मेंटली इतने डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हम डेली व्लॉगिंग करते हैं तो आपको हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, बहुत हद तक हम लोग ये कोशिश करते हैं कि हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई बंदा आपके दुखड़े सुनने नहीं आ रहा, और सुनाने चाहिए भी नहीं। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है, इसमें हर तरह की पब्लिक है, तो वो वाली चीज़ है। लेकिन हाँ, मैं डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। उस वजह से फिर हम लोगों ने आगे कुछ सेलिब्रेशन करा नहीं। लेकिन ओवरऑल अच्छा ही था। घर में खाना पीना बना लिया था। हाँ, होटल की रोटी हो गई थी, उसका बड़ा नाटक हुआ था पता है क्या? बल्कि उसका तो मैंने भैया को दूसरे दिन ताना भी मारा। हुआ क्या था, हम लोगों ने कोरमा बनाया बच्चों को, उसके साथ होटल की कोरमा एकदम मौसम था गाइस, एकदम मौसम। तो बच्चों को उसके साथ होटल की रोटी पसंद है। अब भैया चले गए अलीगढ़ काम से। भैया मतलब शाम को ही जाते हैं दुकान बंद करने के बाद, और रात को ही आती है रोटी। अब पापा कह रहे बेटा वो तो है नहीं, अब क्या करें? मैंने कहा बाबूजी बात उसकी नहीं है, मैं तो बना लूँ, मुझे बनाने का कोई आलस नहीं, लेकिन बच्चों को वही पसंद है। तो कहने लगे अच्छा फिर क्या करें? फिर मैंने बोला, मैंने कहा मेरी तो सुनेंगे नहीं, इनके पापा से पूछो बच्चों के, वो कहाँ हैं, क्या पता वो ला दे। तो पापा ने फ़ोन किया तो पता चला वो 9 बजे तक आएंगे। तो फिर मैंने बच्चे से पूछा तो बच्चे ने कहा नहीं हम 9 बजे खाना खा लेंगे। तो फिर वो 9 बजे आए, फिर पौने 10 बजे तक रोटी आई, तब जाके फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया। तो मैं वो भी नहीं दिखा पाई आपको। तो इस वजह से सब कुछ ऐसे अगड़म शगड़म हो गया, जैसे मतलब प्लान किया था, जैसे सोचा था वैसे नहीं हो पाया। तो बस ये आप लोगों को बताना था। और वो जो मैं घी का कर रही थी ना, सक्सेसफुल था वो। उसमें थोड़ी-सी मेरी गलती हुई थी, बाकी एकदम सक्सेसफुल। क्योंकि घी बनाने में, क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। मेरा एक बार में माशाल्लाह काफ़ी अच्छा क्वांटिटी का घी बनता है, तो मेरा छाना भी बहुत ज़्यादा होता है। आप लोगों ने देखा बड़ा पतीला ही है वो।
तो उसमें क्या होता है, कम से कम आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे 2 घंटे लग जाते हैं उसे पकाने में। लेकिन मुझे बिल्कुल उसका हाफ़ टाइम लगा, सिर्फ़ 1 घंटे में मेरा इतना सारा घी बन के तैयार हो गया। तो एक्चुअली बताने से कुछ नहीं होगा, मैं अब इंशाल्लाह जब भी, मैं हमेशा महीने में 1 बार बनाती हूँ। मैं नेक्स्ट बार बनाऊँगी ना, तो मैं आप लोगों के साथ अपना हैक शेयर करूँगी। मेरा नहीं है, किसी और का है, मैंने भी टिप-टाप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन अच्छा है, वर्थ इट है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ऑनलाइन इतने सारे हैक्स दिखाते हैं, जो कि कितने तो मतलब 90% फेक ही होते हैं। तो वो फेक नहीं था, वो सही था, और जो मेरी गलती है वो भी मैं आपको बताऊँगी, ताकि आप लोग ना करें। तो बस कल का वीडियो एंड नहीं कर पाई थी ढंग से, तो दैट्स इट फॉर टुडे, यस्टरडेज़ वीडियो। तो आप लोग को पसंद आए तो गाइस थोड़ा बहुत लाइक कर देना। कल के वीडियो में मैंने कमेंट सुना, मेबी शायद वाटर पार्क का 2, मैंने बहुत ज़्यादा तो उसकी सीरीज़ आप लोगों के साथ शेयर नहीं की। मैंने बस 2 वीडियोज़ थे वो शेयर कर दिए, तो 2 लोगों के मैंने कमेंट पढ़े थे कि बोरिंग, बोरिंग। बाकी सब तो अच्छा कह रहे थे, लेकिन कोई एक भी बंदा बोरिंग कह देता है ना, मेरा दिल ऐसा मतलब बैठ जाता है, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर कोई ऐसे बोल के जाए काम के लिए। पर्सनली कोई मुझे गाली देता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन काम के लिए कोई बोलता है तो मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि कहीं आप लोग को बोरिंग तो नहीं लग रहा, कहीं आप लोग को बुरा तो नहीं लग रहा। तो अपनी तरफ से तो पूरी मेहनत करते हैं। तो चलिए, आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।